अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। नमस्कार। सुर्खियों के बाद बात करेंगे सबसे पहले आज के दिन के इतिहास बनने की और इतिहास को बदलने की। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी पास हो गया। बड़ा अपडेट न्यूज 18 इस वक्त आपको बता रहा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हुआ। बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े और इसके खिलाफ 61 वोट पड़े हैं। शाह और मोदी की अगस्त क्रांति भी इसे नाम दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास राज्यसभा से पास हुआ ये। इसके अलावा रिजर्वेशन का बिल भी लाया गया जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, वो भी पास हुआ, ध्वनिमत से पास हुआ। पुनर्गठन बिल को लेकर वोटिंग करवाई गई। 125 वोट पक्ष में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ रिजर्वेशन का बिल राज्यसभा में ये पेश किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर इसे रखा और फिर सभापति की मंजूरी के बाद इस पर वोटिंग भी हुई। कुछ तकनीकी खामी के चलते थोड़ी सी देर इसमें लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह बिल भी पास हो गया। जम्मू कश्मीर के विकास का, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का, जम्मू कश्मीर में एक नए सवेरे का आगाज ये हो गया। कल हालांकि मामला लोकसभा में भी जाएगा, जहां संख्या बल है, जहां कहीं कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा में भी कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे भी राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे चुके थे और उसके बाद ये संकल्प पेश किया गया। हालांकि जो विपक्ष है उसमें से कुछ लोगों ने कहा है कि वो अदालत जाएंगे इसे लेकर, पर बहुत ज्यादा विकल्प उनके लिए खुले नहीं हैं। सुभाष कश्यप जो संविधान के बड़े जानकारों में शुमार हैं, उनका यह कहना है पूरी संवैधानिक व्यवस्था को, पूरी व्यवस्थाओं को और जो पूरे तथ्य थे उनकी पूरी पड़ताल के बाद यह कदम उठाया गया है। सरकार ने खासा होमवर्क इसे लाने से पहले किया और यही वजह है कि इसमें खामी निकालना मुश्किल हो रहा है, विपक्ष के लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो बड़ा अपडेट यह है जो इस वक्त की कार्यवाही आपने थोड़ी देर पहले देखी, कुछ समय पहले, कुछ लम्हा पहले आपके अपने चैनल न्यूज 18 पर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया और भी कई बिल लाए गए। जवाब भी राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, सुनवाते हैं आपको। मान्यवर, ये पॉलिटिकल विल के कारण ही आज 370 को सीज करने का प्रस्ताव लेकर मैं इस सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, 370 का बहुत सारा अच्छा बुरा उपयोग दुरुपयोग भी हुआ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इमरजेंसी आई सर, इंदिरा जी एक प्रस्ताव लेकर आई कि सारे विधायक मंडल और सारी संसद का कालखंड 6 साल कर देंगे। तब से जम्मू कश्मीर असेंबली ने 370 होते हुए उसको एडॉप्ट कर दिया और 6 साल कर दिया। बाद में मोरारजी देसाई आए, मोरारजी भाई आए, उन्होंने डू अनडू कर दिया। 6 साल से फिर से 5 साल किया, मगर 370 के कारण वहां 5 साल नहीं हुआ, आज भी 6 साल ही है। इस प्रकार से अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो मैं मानता हूं मान्यवर कि ठीक नहीं होगा। काफी सारे सदस्यों ने काफी सारी बात जानना चाही। प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो आप रिजर्वेशन का बिल लेकर क्यों आए। मैं प्रसन्न आचार्य जी को स्पष्टता करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का बिल लेकर मैं इसलिए आया हूं कि सदन में तो आज पास हो जाएगा साथ में, मगर वहां का सदन क्या करेगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। अगर वहां का सदन भी पास कर देगा तो मैं रिजर्वेशन के बिल को नहीं मूव करूंगा, क्योंकि रिजर्वेशन के बिल को मूव करने की जरूरत ही नहीं होगी। 10% रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई करेगा। और उस सबसे पहली शुरुआत चिदम्बरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया है चिदम्बरम जी 367
रेड विथ 371D है। आप एक बार ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी। मान्यवर, मैं आज इस भाषण के अंदर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बैंक के बेंच के और विपक्ष के दोनों सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अलग अलग रास्तों से धारा 370 के साथ और जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के सरकार के फैसले पर न्यूज 18 से खास बातचीत की पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने का यह मतलब नहीं कि हर बात का विरोध करेंगे। उनकी निजी राय यह है कि सरकार ने एक साहस भरा कदम उठाया है। राजनीतिक पार्टियों को दलगत राजनीति छोड़कर इस पर बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार हैं। सर, फैसला हो चुका है, लेकिन जो नजारा देखने को राज्यसभा में मिला वो कहीं ना कहीं ये दिखाता हुआ कि सरकार ने जो फैसला लिया वो आज के लिए लोकतंत्र के लिए काला दिन है। ये गुलाम नबी आजाद ने कहा है। अब देखिए, लोकतंत्र के लिए ये फैसला काला दिन है या नहीं है, इसका साक्षी तो इतिहास होगा। मगर मेरा इतना मानना है कि क्योंकि सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा की दुहाई देते हुए ये कदम उठाया है, सरकार को ये चाहिए था और ये मुनासिब भी था कि लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुकूल देश की जो मुख्तलिफ मेन पार्टीज़ हैं उनके नेताओं को बुला कर बात कर लेते, ताकि इस फैसले की लोकतांत्रिक जो लेजिटिमेसी है वो ज़्यादा रहती। इसके दूरगामी अंजाम भी हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस मुद्दे को अब इंटरनेशनलाइज, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सक्षम होगा या कामयाब होगा कि नहीं, ये एक अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान की ये राय रही है कि वो किसी तरह टेररिज्म से, आतंकवाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाए और कश्मीर पर केंद्रित करे सारा मामला। तो कुछ जानकार लोग ये महसूस करते हैं कि इस कदम से पाकिस्तान को ताकत मिल सकती है। मेरी ये चिंता है कि जो कश्मीरी यूथ है कहीं वो और एलिनेट ना हो जाए हमेशा के लिए हिंदुस्तान से। मगर मौजूदा सरकार ने सारे तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देते ये फैसला किया है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस मुद्दे पर चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र की भावना के अनुकूल राष्ट्र के हितों को सामने रखकर होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जब कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है, जब तो मोदी सरकार के एक फैसले से जम्मू कश्मीर का न सिर्फ भूगोल बदला बल्कि सियासत भी बदल गई। इसके बाद दिल्ली से श्रीनगर तक सियासी पारा चरम पर है। राष्ट्रपति की तरफ से जारी विशेष आदेश के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी पेश किया, जिसे राज्यसभा ने 61 के मुकाबले 125 वोटों से पास किया। कैसे बदल गया कश्मीर, देखिए। के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया। 4 बड़े फैसले, बदल गया जम्मू कश्मीर। मोदी सरकार की अगस्त क्रांति। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। 5 अगस्त की तारीख जम्मू कश्मीर के लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन साबित हुआ। कश्मीर पर पूरी रणनीति तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब राज्यसभा पहुंचे तो किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन शाह ने जब बोलना शुरू किया तो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक था। 70(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन
भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। शाह के बयान का मतलब समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए जम्मू कश्मीर पर सरकार का उससे भी बड़ा ऐलान। भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को राज्यसभा में पेश करते ही भूचाल आ गया और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो बैठा। हम उस एक्ट को कंडेम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, विपक्ष का एक खेमा सरकार के इस फैसले से नाराज है, लेकिन आपको बताते हैं कि इस ऐलान का आखिर मतलब क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति ने विशेष आदेश जारी किया। राष्ट्रपति ने धारा 370(3) को खत्म करने का आदेश दिया। धारा 370(3) में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त था। धारा 370 के तहत मिलने वाले प्रावधान अब खत्म हो जाएंगे। धारा 370 से जुड़ा सिर्फ एक खंड अब मौजूद रहेगा। इस विशेष आदेश के बाद जम्मू कश्मीर राज्य 2 टुकड़ों में बंट गया। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर भी अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी। इस तरह देश में अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि धारा 370 के हटने के बाद कैसे बदल जाएगा जम्मू कश्मीर। धारा 370 के हटने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान भी अब नहीं रहेगा। वहीं एक देश में 2 विधान का दौर भी 70 साल बाद खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 साल का होगा। वहीं आरटीआई कानून और धारा 356 भी अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। जम्मू कश्मीर से विशेषाधिकार खत्म होगा और बाकी राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर का दर्जा होगा। अब भारतीय नागरिकों को यहां जमीन खरीदने का अधिकार होगा। कश्मीर में बड़े बदलाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी थी। इससे पहले देर रात पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया था, तो पिछले एक सप्ताह में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर भेजा गया था और वहां से पर्यटकों को निकलने की एडवाइजरी भी जारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और न्यूज 18 के सीनियर एडिटर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रवीण जी, तमाम तरह के सवाल हैं। दरअसल ये मसला ही ऐसा हो गया, जज्बातों से जुड़ा हुआ, लेकिन 2 जो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक नजर आता है कि अब वो नारा पूरा हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। दूसरा कि अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों को हटा दिया जाए तो ये अब पूर्ण भारत की बात हुई है। जज्बातों की कोई चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन प्रवीण जी, देखिए, ये बीजेपी के एजेंडे में था और ये मुझे सारे दर्शकों ने भी देखा कि जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा कि कोई धमाका नहीं किया। उनके मैनिफेस्टो में हमेशा से ये बात थी कि वो अगर सत्ता में आए तो 370 खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि हमें वक्त देना चाहिए ललित इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे उन्होंने भी कहा कि कश्मीर स्वर्ग था, स्वर्ग है और स्वर्ग रहेगा। बदलेगा क्या उस पूरे उससे लेके डेवलपमेंट वहां तक पहुंचेगा।
ये बात ठीक है कि एकाधिकार जब किसी का छिनेगा तो जाहिर है कि बौखलाना लाजमी है, स्यापा होगा, लंबे वक्त तक होगा, हो सकता है उग्र प्रदर्शन भी हो वहां J&K में, लेकिन फिर भी ये पूरे राज्य के खासकर J&K के जो वो लोग हैं जो अभाव में हैं, जो गरीबी में हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि बेहतरी वाला कदम साबित होगा ललित जी। एक बात और प्रवीण जी, खास बात कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस ने या शायद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस तरीके की बात कही है कि साहब सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा आप कुछ पोस्ट ना करें, कोई खास वजह है इसकी? उसकी कई सारी वजह हैं। उसका अगर आप देखें सुबह से लेकर अभी तक, हमने राज्यसभा में बोलना एक अलग मसला है, लेकिन पहले कुछ घंटे तक बोलते रहे सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद, बाकी लोगों ने पब्लिकली नहीं कहा, उनका कंसर्न है वो वहां से आते हैं J&K से, गुलाम नबी आज़ाद बोलते रहे। पार्टी के पास अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के पास कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जो लाइन दे। बीजेपी ने बैन लगाया था कुछ घंटे के लिए कि इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब तक जब तक ये अमित शाह राज्यसभा के अंदर ये बिल पेश नहीं कर देते तब तक बीजेपी ने भी बैन लगाया। लेकिन कांग्रेस का तो सनातन काल से एक लंबे वक्त से चला आ रहा है बैन, सनातन काल माफ कीजिए गलत शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन लंबे वक्त से ये बैन चला आ रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास ऊपर से कोई लाइन देने वाला व्यक्ति नहीं है कि बोले क्या। हालांकि कुछ उत्साही मंत्री हमारे कुछ रिपोर्टर से बातचीत में बोल गए थे और कुछ तो भी बोल गए थे, उन्हें यही नहीं पता था कि क्या परिसीमन हो रहा है, वहां विधानसभा की सीटें कम कर दी जाएंगी, कुछ तो भी जितना जिसके मतलब अंधों के हाथी की तरह जो सिरा पकड़ में आया वैसे कुछ मंत्रियों ने बयान जरूर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें डांट डपट दिया गया कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करें और सोशल मीडिया पे नहीं बोले। वजह यही है कि उनके पास लीडरशिप नहीं है कि लाइन क्या लेनी है। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में राहुल गांधी भले ही वहां अभी नेता नहीं है प्रतिपक्ष, भले ही वो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता तो है ना, एक बड़े परिवार के व्यक्ति तो हैं, उनके ही परिवार ने तो ये अगर इसे समस्या कहा जाए तो वो पैदा की थी, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ ट्वीट करना था या बोलना था, तो शायद फिर बाकी के कांग्रेसियों को लाइन मिलती, लेकिन उनका भी मौन बड़ा आश्चर्यजनक है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिला दी, दर्शकों को भी याद दिला दे। एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने तो बाकायदा सांकेतिक तौर पर पंजे की तस्वीर को हार चढ़ा दिया है, वो संकेत है, उसे समझना होगा। खैर प्रवीण जी, एक बात और कि सिर्फ कमलनाथ अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी पूरे देश की अगर बात कर ली जाए, क्लियर स्टैंड किसी के पास है नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में कितना बोलना है, कब बोलना है और कितना नपातुला बोलना है, और बोलना जरूर है। प्रवीण जी, दरअसल ललित अध्ययन की परिपाटी खत्म हो रही है। हम अगर देखें ये अभी जीवित है, और मैं बड़ा बिना किसी संकोच के कहूंगा कि जीवित है बीजेपी में। केवल अध्ययन की परिपाटी आपके पास नहीं होगी तो बोलेंगे क्या आप सिर्फ यही बोल सकते हैं कि हंगामा होगा, आप सिर्फ बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या, आप सिर्फ बोलेंगे काला दिन, फैक्चुअली बात नहीं करेंगे आप। दूसरी तरफ अगर देखें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे लोगों के आरोपों को सुना और ध्यान से सिलसिलेवार जवाब दिया, उनकी शंका का समाधान किया, बताया कि कैसे कैसे ये फायदेमंद है। जी, जी। तो जब अध्ययन नहीं है, चीज छूट जाएगी, मेरे पास वक्त कम है प्रवीण जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगी, वो मुझे दरअसल थोड़ा देरी से याद आई। कैलाश विजयवर्गीय ने नया मिशन दे दिया है, इसके मानी? अब वो ज्यादा उत्साही है, वो बीजेपी के बहुत उत्साही नेताओं में शुमार हैं। वो उस वक्त भी उन्होंने ट्वीट कर दिया था जब रोका गया था कि अभी बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, कोई प्रवक्ता नहीं बोलेगा। तो उनके तो उनका जो लक्ष्य होता है वो उनका लक्ष्य भेदी बाण सिर्फ पार्टी अध्यक्ष तक जाता है, और उम्मीद है कि पहुंचा होगा शायद, वो केवल उसी लक्ष्य को भेजते हैं बस। चलिए, बाकी देश की और मध्य प्रदेश की सियासत में बल्ले तो चल ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने पर कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, रायपुर और मुंबई की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो 370 और 35A के हटने के बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी, अब आपको दिखाएंगे मुंबई, मेरठ, भोपाल, गुजरात और पटना की तस्वीरें। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, डांस कर जश्न मना रहे हैं। दरअसल ये मसला ही ऐसा है, जिक्र भी इस बात का अभी लाइव के दौरान भी हुआ, और मसला भारत के जज्बात से जुड़ा हुआ है। जो इस बात की अहमियत को समझ रहे हैं, इन संवैधानिक पेंच और खम को समझते हैं, वो निश्चित तौर पर इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो दिल्ली में भी लोगों ने, खास तौर पर कश्मीरी पंडितों ने ढोल नगाड़े बजाए और उनकी तान पर नाचकर मिठाइयां बांटी, सरकार के फैसले का स्वागत किया। पटना, भोपाल और मुंबई में भी सरकार के फैसले पर लोगों ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने 370 हटाए जाने पर खुशी जाहिर की, केंद्र के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। ने देश की जनता से वादा किया था और देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास प्रकट किया था। उस विश्वास के अनुरूप उन्होंने ये प्रस्ताव लाया और मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त होगा, बल्कि कश्मीर के वो मंसूबे जो इस देश को हमेशा अशांत करने की कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा लाभ हमारे सैन्य बल को ही मिलेगा। सैन्य बल का मनोबल भी बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की जनता जो कि धारा 370 के कारण परेशान थी, उनकी परेशानी भी दूर होगी। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है और इससे हम अपेक्षा करेंगे कि अब जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं शांति प्रस्तावना का मार्ग जो है ये ओपन हो जाएगा। तो मेरा तो कहना है इसमें सबने वास्तव में सहयोग देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं। इसमें विरोध जैसी बात नहीं, हम देश की स्थिति देख रहे हैं, बिगड़ती रही है, सालों साल हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। छोटे से छोटे बच्चे हाथ में पत्थर उठा रहे हैं, वहाँ के नेताओं को ये चीजें क्यों नहीं ध्यान में आ रही है? देखो, जो निजी स्वार्थों के वशीभूत हैं और जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिनको देश से लेना देना नहीं है, कश्मीर से लेना देना नहीं है, आखिर धारा 370 उस समय जब महाराजा हरि सिंह जी ने कश्मीर में के भारत में विलय पर हस्ताक्षर किए थे, तब धारा 370 नहीं थी। कांग्रेस ने गलती की थी, आज मोदी जी ने, उनकी सरकार ने इस धारा को हटा दिया है। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।